बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा के निकट स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक से उत्तराखंड भाजपा ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। सोमवार को मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों के वैक्सीनेशन हेतु किया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। सोमवार को आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च निकालकर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रविवार की देर शाम नगर के तुलसी पार्क में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश यादव महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को उत्तराखंड भाजपा ने मुजफ्फरनगर जनपद के रामपुर तिराहा के निकट स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। उत्तराखंड की जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित करने तथा जनता का आशीर्वाद लेने हेतु उत्तराखंड भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है तथा सोमवार को प्रदेश के राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट व भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक द्वारा मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के निकट स्थित शहीद स्मारक से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन शहीदों की वजह से ही आज उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा मिल सका है तथा आज इनसे आशीर्वाद लेकर ही हम यह यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा आज शाम हरिद्वार पहुंचकर देहरादून व उसके बाद हरिद्वार देहात तथा कुमाऊं मंडल के जिलों की ओर प्रस्थान करेगी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के बीच पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें पार्टी के विकास कार्यों से अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अजय भट्ट ने बताया, जिन शहीदों की वजह से उत्तराखंड राज्य मिला है उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उनके आशीर्वाद लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जनता ने हमें सांसद चुना और उसके बाद केंद्र में सरकार बनाई, तो इस तरह से बिना जन आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता है। इसी नाते से हम सभी लोग जगह जगह पूरे देश में जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ताकि भविष्य में जिस तरह के कदम आज केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें उठा रहे हैं जनहित के, इसके लिए हमें हमेशा उनका समर्थन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हम भोग विलास के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जो संकल्पित होकर आए हैं हमारे संकल्प पूरे हों। इसी नाते से आज हरिद्वार जिला है, शाम को देहरादून में हो जाएंगे, कल को हरिद्वार प्रॉपर का होगा, फिर इस तरह से हम कुमायूं क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, नजीमाबाद और उससे फिर आगे को फिर जसपुर, फिर काशीपुर, फिर इस तरह से आगे धामपुर भी बीच में आता है। तो इस तरह से मिलते मिलते हम दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये जन आशीर्वाद सिर्फ जनता के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आपका जो स्नेह और प्रेम हमारे साथ है, ये प्रेम और स्नेह को बनाए रखिएगा। क्रिस्टल क्लियर इतना धवल नेतृत्व माननीय मोदी जी का है। आज उन्होंने देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसलिए ये हमेशा आपका आशीर्वाद साथ रहेगा। तो हम अच्छे काम करते रहेंगे। इस नाते से हम जगह जगह जाके लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। यात्रा का 3 दिन का समापन ये नैनीताल जिले में हल्द्वानी में या फिर बाजपुर में होगा। 19 तारीख के कार्यक्रम अलग से लग रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नगर के आर्य समाज रोड पर स्थित डीएवी कॉलेज में एक कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से कॉलेज में पढ़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके माता पिता व परिजनों का भी वैक्सीनेशन किया गया। इस कैंप में अनेकों छात्र छात्राओं व उनके परिजनों द्वारा वैक्सीनेशन कराकर इस कैंप का लाभ उठाया गया। वहीं इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य शशि शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश के कॉलेजों में 16 अगस्त से भौतिक रूप से पठन पाठन की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद विद्यालय द्वारा
कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों का वैक्सीनेशन कराने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से इस कैंप का आयोजन कराया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य सची शर्मा ने बताया। आज 16 अगस्त से पठन पाठन कार्य भौतिक रूप से शुरू होने का सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है और आज पहले दिन ही, क्योंकि सभी छात्र छात्राओं की चेक किया जा रहा है कि किसने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है, उसी के मद्देनज़र ये 16 तारीख को शासन और प्रशासन के सहयोग से ये कॉलेज में ये कैंप लगाया गया है। उसके कन्वीनर डॉक्टर योगेश कुमार जी, उनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और एक वैक्सीनेशन कैंप पहले भी लग चुका है जून के महीने में, सभी कार्मिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए लगाया जा चुका है। ये दूसरा वैक्सीनेशन कैंप है जो हमारे कॉलेज में लगाया गया है। ये छात्रों के लिए लगाया गया है जो हाँ, सभी छात्र छात्राओं और उनके माता पिता या उनके परिवारजन जो भी हैं, सभी के लिए ये ओपन है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च निकालकर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह को सौंपा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता नगर के महावीर चौक पर इकट्ठा हुए तथा एक मार्च के रूप में प्रकाश चौक होते हुए कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में जाति आधारित गणना का समर्थन करते हुए इसे कराने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले दिनों सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन को जानकारी दी गई थी कि सरकार द्वारा 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है। इस विषय में संगठन का कहना है कि सरकार का यह फरमान पिछड़ों एवं दलित विरोधी है, क्योंकि जब तक जनगणना के माध्यम से समाज के किसी वर्ग की जनसंख्या का सही आकलन नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी वर्ग के विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया जा सकता और इसी का खामियाजा देश का दलित व पिछड़ा वर्ग वर्षों से भुगत रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन प्रवक्ता श्री आजाद निठारिया ने बताया। राष्ट्रपति महोदय को ओबीसी की जातिगत जनगणना के आधार पर होनी चाहिए जो भारत के अंदर, उसके मुख्य में ज्ञापन दिया गया है। ये जाति होनी, गणना होनी, जातिगत गणना होनी क्यों जरूरी है? देखिए, 20 जुलाई को भाजपा सरकार ने बोला है कि अगर जातिगत आधार पर हम जनगणना करेंगे तो एक समाज बंट जाएगा या देश का विनाश काल होगा। अरे ओबीसी समाज की जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। देखते हैं संविधान 11 के अंदर जनगणना हुई लेकिन जातिगत आधार पर नहीं है। ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी समाज देश का शासक है, इस देश का मूल निवासी है, उन्होंने देश में राज किया है, इस देश के हुक्मरान है वे लोग, और आज उन लोगों को प्रताड़ित करने किया जाता है। सरकार, भाजपा सरकार के लोग कह रहे हैं कि देश बटने का काम किया जाए। अगर ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो देश के 52% ताकत है, ओबीसी समाज को इसकी ताकत पता लगनी चाहिए। तो आज आजाद समाज पार्टी के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और पूरे देश भर के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने ज्ञापन दिया है। सोमवार को पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर में भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता श्री मोहन तायल व हिंदू महासंघ संरक्षक श्री मनीष चौधरी के अलावा अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की तथा श्री वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं का कहना था कि श्री वाजपेयी जी वास्तव में विकास पुरुष थे तथा उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नए आयामों को छुआ है। आज ये श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सलीम अहमद है और अपने रवि संसारी हैं, सारी टीम में मिलकर के इस कार्यक्रम को जोड़ा है। आज बड़ा अच्छा ये है और आदरणीय जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वास्तव में ये पूरे विश्व की धरोहर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो युग पुरुष कह सकते हैं, विकास पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के बाद कोई विकास की राह दिखाने वाला हुआ तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना पूरे हिंदुस्तान में बनी है, वो सारे हाईवेज़ को जोड़ने का काम जो आज आदरणीय मोदी जी और नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, वो यही योजना आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। गैस के सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में
ब्लैक से मिला करते थे। आदरणीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब वो घर घर जाकर फ्री में लगभग मिलने शुरू हो गए थे। बजाज स्कूटर जो ब्लैक था वो सारा ख़त्म हुआ, जो गैस के कनेक्शनों पर ब्लैक था वो सारा ख़त्म हुआ। तो ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करने का काम और विकास की गंगा को बहाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो अंत्योदय मार्ग है उस पर चलकर योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बना रही हैं और उसके लिए काम कर रही हैं। तो आज हम ऐसे युग पुरुष की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं ऐसे युग पुरुष को श्रद्धा से नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उसको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर
फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में महान संत एवं कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के शिव चौक के निकट स्थित तुलसी पार्क में सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर तुलसीदास जी के भजनों का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल थे, जबकि प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज सेवी श्री भीमसेन कंसल ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम संयोजक तथा गोल मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट शिशुकांत गर्ग द्वारा सभी अतिथियों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विश्व विख्यात शर्मा बंधुओं द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया गया तथा कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों श्रोताओं द्वारा सुंदरकांड का आनंद लिया गया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट शिशुकांत गर्ग व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, आज श्री तुलसीदास जयंती है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज श्री तुलसीदास धाम में ये कार्यक्रम जन्मोत्सव पर रखा गया। सर्वप्रथम प्रातःकालीन बेला में श्री तुलसीदास जी का पंचामृत से अभिषेक कराया गया। उसके उपरांत दोपहर में 5 बजे से श्री सुंदरकांड का पाठ बड़े मनोभाव के साथ कराया गया। तदुपरांत एक प्रस्तुति नगर के बहुत प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली, उसका सभी ने आनंद लिया। और उसके बाद आरती, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि श्री तुलसीदास जन्मोत्सव के साथ साथ आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी हमारा पूरा राष्ट्र मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ इस तुलसीदास जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार हमारे धर्म के ये कार्यक्रम होते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः कि वो सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज हम मुजफ्फरनगर में तुलसी पार्क पर भगवान श्री तुलसीदास जी की जयंती का महोत्सव आज यहाँ गोल मार्केट एसोसिएशन के द्वारा और पूरे शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा मनाया गया। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। हनुमान जी के स्मृति के रूप में सुंदरकांड, उनकी नृत्य नाटिकाएँ और तुलसी जी की आरती, और निश्चित रूप से तुलसी पार्क एक ऐसा स्थान मुजफ्फरनगर में जिनमें सब लोग आकर के उनके नतमस्तक होते हैं, जिन पर राम की कृपा होती है, वे सब लोग यहाँ पर आते हैं। तुलसी जयंती के अवसर पर सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेशीय यादव महासभा के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश महासचिव श्री जगबीर सिंह यादव के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा वर्ष 2021 में जाति आधारित जनगणना नहीं होने पर रोष जताते हुए इसे कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि 2021 में कोई जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, जिस कारण देश का पिछड़ा वर्ग अत्यंत हताश है, क्योंकि जब तक समाज के किसी भी वर्ग की सही संख्या का आकलन नहीं होगा तब तक किसी भी वर्ग के उत्थान हेतु योजनाएं बनाना एवं उनको सफल रूप से लागू करना संभव नहीं हो सकता। और इसी कारण से देश का समस्त पिछड़ा वर्ग जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हुए इसे कराने की मांग सरकार से करता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री जगबीर सिंह यादव ने बताया, पूरे भारत में जो हमारी ओबीसी की यानी कि मांग की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारा ओबीसी में जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो आज जो है डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। तो ये पूरे भारत में मांग की जा रही है, तो इस पर हमारे जो है जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगण जनगणना मांग कर रहे हैं, इसकी और भी ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? यानी कि भाई पूरे देश में पता चलना चाहिए कि ओबीसी में कौन कौन सी कितनी हमारी संख्या, तो उनको उनके बिहार से वही उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज एडीएम इस हिसाब से मिला आपको, हाँ, तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कौन आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम इसको आपका मांग पत्र जो है और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिरहा के निकट स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक से उत्तराखंड भाजपा ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। सोमवार को मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों के वैक्सीनेशन हेतु किया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। सोमवार को आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में पैदल मार्च निकालकर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रविवार की देर शाम नगर के तुलसी पार्क में गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश यादव महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।